बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हूरमान बुटीक। आज हम बनाएंगे 1 से 4 साल तक की बच्ची के लिए बहुत ही प्यारी सी ड्रेस 14 अगस्त के लिए। तो यहाँ पे जो कपड़ा मैंने ले लिया है वो है 3 मीटर का टोटल कपड़ा, 1.5 मीटर का ट्राउज़र का है और 1.5 मीटर का ही शर्ट का है। तो जो ट्राउज़र का कपड़ा था वाइट है, तो उसकी मैं शर्ट बना रही हूँ। मुझे बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगा तो मैंने सोचा ऑल ओवर में ये ड्रेस तैयार की जाए। तो जो ग्रीन कपड़ा पड़ा है शर्ट वाला, तो उसकी मैं डिज़ाइनिंग कर, तो आप अपनी मर्ज़ी से जैसे भी चाहें डिज़ाइन कर सकती हैं। तो यहाँ पे जैसे भी कपड़ा हमारे पास आता है मार्केट से, तो आपने उसी तरह से इस तरह इसको ले लेना है। पहले श्रिंक कर लेना है, फिर उसी तरह आपने उसको तह लगाना है। फिर उसको आप 4 तहों में फ़ोल्ड कर लीजिए और सबसे पहले आपने लेंथ ले लेनी है। चौड़ाई हमारी इतनी होगी जितना कि ऑलरेडी कपड़े की चौड़ाई है डबल करके। तो यहाँ पे लेंथ मैंने ले लिया, 1.5 इंच तक मैंने एक्स्ट्रा रख लिया है। और अब हम फ्रंट और बैक को सेपरेट कर लेंगे। सेपरेट करने के बाद आपने उल्टा करके इसको इस तरह से तय लगा के रख लेना है फ्रंट और बैक को। और फिर हमने उसका साइज़ लेना है, बाकी जो निशान लगाने हैं हमने। ये देखिए इस तरह से हमने तय लगा लिया है दोनों को, फ्रंट बैक को। अब हम सबसे पहले तीरे का साइज़ ले लेंगे। तो तीरा जितना भी आपका आ रहा है आपने 1 इंच तक एक्स्ट्रा रख लेना है। 11 इंच है तो हम 12 कर लेंगे। तो 12 जब करेंगे तो उसका हाफ़ करके हमने यहाँ पे निशान लगाना है। 6 इंच तक लगाएंगे क्योंकि शर्ट को हमने यहाँ पे डबल किया होता है। तो यहाँ पे अब आपने बाजू का साइज़ ले लेना है। बाजू 5 इंच हैं, तो 5 इंच तक यहाँ पे मैंने लाइन ड्रॉ कर ली है। फिर उसका एक बॉक्स बना लिया है। फिर हम इसको राउंड शेप दे लेंगे बाजू की। ये मैं 3 साल तक की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो 1 से 4 साल तक की बच्ची के लिए भी आप बना सकते हैं। साइज़ आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी बच्ची के शर्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे अब ये देखिए चेस्ट का सेम हमने साइज़ करना है। 14 है तो 14 ही आएगा, लेकिन हमने यहाँ पे हाफ़ करके निशान जब लगाना है तो 7 इंच आएगा। तो यहाँ पे बाजू को थोड़ा सा डीप कर रही हूँ क्योंकि चेस्ट की जो शेप है बाजू से ज़रा कम आ रही थी। तो शेप को सही करने के लिए मैंने थोड़ा सा डीप किया है। फ़िटिंग का साइज़ ले लीजिए, जितनी भी फ़िटिंग है बच्ची की। यहाँ पे ये बच्ची थोड़ी सी हेल्दी है तो ज़्यादा फ़िटिंग रख रही हूँ। थोड़ा चौड़ाई में ये कुर्ता टाइप बना रही हूँ मैं। तो यहाँ पे ये देखिए जी ए लाइन यहाँ पे मैंने शेप दे ली है। इसको ए लाइन आप शर्ट कह सकते हैं जो मैं डिज़ाइन कर रही हूँ। यहाँ पे 1-1 इंच बाहर की तरफ निशान लगाएंगे जो कटिंग के लिए है। तीरे का साइज़ ले लेंगे, आधे इंच का निशान रख के। फिर हमने तीरे की भी कटिंग करनी है, बाजू की भी, और यहाँ से ए लाइन जो हमने शेप दी है वहाँ से भी कटिंग कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे कट्स लगा लेंगे क्योंकि समटाइम्स जो निशान होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा हमारे पास बच गया है उसके हम स्लीव्स निकाल लेंगे। स्लीव्स को मैंने पहले तो ले लिया है, फिर लेकिन अभी मैं आपको साइज़ बता देती हूँ कितना मैंने ली है इसकी लेंथ। यहाँ पे 4.5 इंच मैंने विड्थ रखी है इसकी, और जो लेंथ है इसकी 7 इंच तक आ रही है। ये देखिए इधर से चारों साइड से बंद है ये, और यहाँ पे जो निशान लगा रही हूँ उधर भी बंद है ताकि आपको समझ आ जाए। वैसे तो कोई इशू नहीं होता कि किसी साइड से भी हम बाजू बना लें, लेकिन आपको समझाने के लिए दिखा रही हूँ साथ साथ। तो यहाँ पर आपने इस तरह से निशान लगा लेना है बाजू का। यहाँ पे हमारी चुंटे आ जाएंगी, ऊपर भी चुंटे आ जाएंगी, वो मैं आपको बना के बताऊंगी साथ साथ। अब यहाँ से जो फ्रंट है हमारी शर्ट की उसको हमने दरमियान में से कट कर लेना है क्योंकि हम इसको ओपन बनाएंगे। बैक को नहीं आपने कट करना, सिर्फ हम फ्रंट को कट करेंगे दरमियान में से। अब यहाँ पे जो ग्रीन वाला कपड़ा है उसको इस्तेमाल में लाते हुए मैं यहाँ पे एक पट्टी काट रही हूँ। 2-2 इंच की चौड़ी पट्टी मैंने काट ली है। तो ये हम ओपन जो शर्ट है वहाँ पे लगाएंगे, वो मैं आपको लगाना भी दिखाती हूँ। पहले पॉकेट का हम साइज़ ले लेंगे। यहाँ पे पॉकेट्स भी मैंने लगानी है। तो यहाँ पे 4 इंच लंबाई रखी है पॉकेट की, और मैंने 3.5 इंच चौड़ाई रखी है। तो इसका एक बॉक्स अब बना लें आप। दूसरी साइड को ऊपर रखेंगी, टैप टैप करेंगी तो दूसरी साइड की तरफ भी निशान आराम से आ जाएंगे। तो वहाँ पर आप इस तरह से निशान लगा लीजिए। अब ये देखिए जो फ्रंट की हमारी एक साइड है उसको उल्टा करके रख लीजिए, और जो पट्टी की साइड है पट्टी है उसको भी उल्टा करके इस तरह से रखिए, और इतनी सी आपकी सिलाई आनी चाहिए, और पूरे आप इसको स्टिच कर लीजिए। अब ये देखिए दोनों साइड्स को मैंने स्टिच कर लिया है। पट्टी को उल्टा रखा हुआ है क्योंकि ये सीधी तरफ हमने मोड़नी है। ये देखें अब आपने इसको यहाँ से ऐसे खोलना है, तो यहाँ से आपने इसको प्रेस भी कर लेना है। नए सीखने वाले इन टिप्स को ज़रूर फॉलो किया करें जो साथ साथ बताती हूँ।
प्रेस करने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा इस तरह से कपड़े को मोड़ना है और जहाँ पे ऑलरेडी सिलाई लगी हुई है उसके ऊपर ही आपने इस तरह से रखना है और बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगाते जाएं, ग्रीन जो कपड़ा है उसके ऊपर। नीचे वाली सिलाई आपकी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये देखिए इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अब ये देखिए दोनों साइड्स पे मैंने सिलाई लगा ली है पट्टी की। अब यहाँ पे जो लेस है, जो एक्सपर्ट हैं वो इसके अंदर भी सिलाई लेस को अटैच कर सकते हैं, लेकिन जो नई सीखने वाली हैं वो इस तरह साइड पे साथ रख के लेस को अटैच कर लीजिए अगर आप लेस लगाना चाह रही हैं। अदरवाइज़ ऐसे भी आपका डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगेगा। तो लेस को आपने साथ अटैच कर लेना है। अब यहाँ पे हम पॉकेट्स तैयार करेंगे। तो पॉकेट्स का हमने ये देखिए 3.5 चौड़ाई है तो 4.5 चौड़ाई रखेंगे जो हमने ऊपर लगानी है पॉकेट। और यहाँ पे लेंथ जो इसकी है 4 इंच है तो हमने 5 इंच करनी है, क्योंकि हाफ इंच हमारा साइड्स में से जाएगा सिलाइयों में। अब यहाँ पे पॉकेट्स डबल की हुई हैं तो उनको मैं कट कर लूँगी। 1 इंच आपने एक्स्ट्रा रख के इसको कट कर लेना है। अब यहाँ पे सिंगल पॉकेट में ले रही हूँ क्योंकि दूसरी को साइड पे रखा हुआ है। अब ये देखें इस तरह से आपने मोड़ लेना है। सीधी साइड है ये पॉकेट की, जिस तरफ मैं मोड़ रही हूँ लेस को सीधी साइड की तरफ रखा हुआ है और यहाँ पे इस तरह करके लेस को मैं अटैच कर लूँगी। अब दोनों पॉकेट्स मैंने तैयार कर ली हैं। अब यहाँ पे आपने इस तरह करना है कि हाफ इंच को इस तरह मोड़ के आपने प्रेस कर लेना है। प्रेस किया हुआ होगा तो आपकी पॉकेट बहुत ही अच्छे तरीके से लग जाएगी। फिर जहाँ पे आपने निशान लगाए हुए हैं उनके ऊपर आपने पॉकेट को रखना है और उसको आपने स्टिच कर लेना है। स्टार्ट और एंड पे डबल कर लीजिएगा। पॉकेट्स हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हम बाजू की तरफ आएंगे तो बाजू को आपने सबसे पहले छोटा छोटा इस तरह से मोड़ लेना है और स्टिच करना है। इसको स्टिच करने के बाद इलास्टिक ले लें छोटी सी पतली सी, और उसको आपने ये देखें 4 इंच तक मैं इसकी ले रही हूँ चौड़ाई है, मतलब टोटल जो करेंगे वो 8 इंच तक हो जाएगी। तो 8 इंच की मैंने यहाँ पे इलास्टिक ले ली है और इसको पूरे बाजू पे आपने इस तरह खींच के रखें और फिर आपने इसको स्टिच करते जाना है। साथ साथ खींच के लगाएं ताकि पूरे बाजू पे ये आ जाए। ये देखें, और इससे ये है बाजू बच्चियों के लिए बहुत ही कंफर्टेबल रहते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं और इजीली पहनाए भी जा सकते हैं और चुनटे भी जो हैं उनको तंग नहीं होती। अब यहाँ पे हम बैक की तरफ आएंगे शर्ट की। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच का चौड़ाई की तरफ निशान लगाया है, 1 इंच का लंबाई की तरफ, और इस तरह से शेप दे ली है। ये बैक की कटिंग हो जाएगी नेक की। फ्रंट की तरफ भी इसी तरह आपने 2 इंच का लेंथ लेनी है इसकी, और जो विड्थ होगी आपकी वो हो जाएगी जी 2 इंच से थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 2.25 इंच कर लीजिए, क्योंकि फ्रंट हमारी थोड़ी सी ज़्यादा हमें चाहिए होगी, यानी आधा इंच आप यहाँ से एक्स्ट्रा कर लीजिए और फिर उसकी कटिंग कर लीजिए आप फ्रंट और बैक दोनों की। ये देखें, कटिंग करने के बाद आपने कंधों को स्टिच कर लेना है। यहाँ से कंधे जोड़ लेने हैं और उसके बाद हम आ जाएंगे जी। ये देखिए कंधे हमने जोड़ लिए हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी ज़रूर कर देनी है। अब यहाँ पे हम बाजू सबसे पहले स्टिच कर लेते हैं जी, जोड़ लेते हैं। ये देखिए जो दरमियान में हमारा कपड़ा बच जाएगा आपने शोल्डर की जो सेंटर है उसके ऊपर इकट्ठा करना है और उसकी चोंटें डाल लेनी है। चाहे तो पहले दोनों साइड से सिलाइयाँ लगा लें, फिर जो दरमियान में कपड़ा बच जाए उसकी इस तरह से चोंटें डाल लें। ये देखें ऊपर की तरफ उठी हुई बहुत ही प्यारी लगेंगी और ये बाजू तैयार हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने जो सिलाई है वो इस तरह से लगानी है। देखें बाजू को आपने इस तरह से थोड़ा थोड़ा मोड़ना है और फिर आपने सिलाई लगाना शुरू करनी है और एंड तक नीचे तक ले जानी है सिलाई एक साइड की। ठीक है, अभी ये हो चुकी है, एक साइड की सिलाई लगा ली है, दूसरे की भी आपने इसी तरह से लगा लेनी है और फिर आपने नीचे जो घेर है उसको थोड़ा थोड़ा करके मोड़ लेना है सारे को। और यहाँ पे अब अरेब पट्टी हमने ले लेनी है। आप चाहें तो ग्रीन वाली भी लगा सकते हैं। अरेब पट्टी मैंने 1.5 इंच चौड़ी रख ली है। अब इसको इस तरह से आपने जोड़ लगाना है। ये देखिए इस तरह से जोड़ लगाया करें, तब आपको कपड़े को काटना नहीं पड़ेगा। और जोड़ लगाने के बाद आपने इसको ओपन करना है और यहाँ से प्रेस कर लेना है। उसके बाद आपने इस तरह से पट्टी को लगाना शुरू करना है। पट्टी को उल्टी साइड पे रखना है और जो नीचे गला है उसको भी उल्टा करके रख लीजिए और उसके ऊपर इस तरह से आपने साथ साथ सिलाई लगाते जाना है पूरे गले की तरफ। और फिर यहाँ पे जब एंड करेंगी तब भी आपने ऊपर से थोड़ा सा कपड़े को मोड़ लेना है, पट्टी वाले कपड़े को,
और डबल कर लीजिए। अब यहाँ पे हम सीधी साइड की तरफ इस तरह से मोड़ते जाएंगे कपड़े को। ये देखिए इस तरह से, कहीं पे भी आपने झोल नहीं आने देनी यहाँ पे, और किनारे पे सिलाई लगाते जाएं। बहुत ही प्यारी हमारी ये मगज़ी होती है या पाइपिंग कहा जाता है जो गलों पे लगती है, वो तैयार हो जाएगी। यहाँ पे बटन्स मैं लगा रही हूँ, ये डेकोरेशन के लिए, इस सजावट के लिए ऊपर लगा रही हूँ। अंदर की तरफ मैं टिच बटन लगाऊंगी, ये सिर्फ ऊपर के लिए लगा रही हूँ ताकि अच्छे लगें देखने में। आप चाहें तो इसके अलावा दूसरे बटन्स लगा के भी आप काज कर सकती हैं, या टिच बटन खाली लगा सकती हैं, जैसे चाहें आप यहाँ से शर्ट को डेकोरेट कर सकती हैं। अब यहाँ पे ये देखिए बटन लगाने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। ये फैब्रिक बटन होते हैं, कोई भी आप रफ सा बटन ले लीजिए जो आपके घर में पड़े हैं और आपके काम के नहीं हैं, उनके ऊपर इस तरह से कपड़ा चढ़ा लीजिए, और ये बटन बहुत ही प्यारे लगते हैं। और ये हमारी ड्रेस तैयार हो चुकी है। कैसी लगी आपको वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।